रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे मेजर साइंस ऑफ क़ियामा या लास्ट आवर। सही है। तो उन मेजर साइंस में से पहला साइन हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम दूसरा साइन पढ़ेंगे। तो दूसरा साइन क्या है? नंबर 2, द रिटर्न ऑफ ईसा, ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम। सो प्रॉफिट ईसा यानी कि नबी ईसा विल कम। विल कम का मतलब यह है, आपको आवाज आ रही है? विल कम का मतलब आएंगे जी आ रही है। फ्यूचर में। ईसा का भी सही हमारे भाई जो है ना उसका नाम ईसा है। सही है सही है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ दज्जाल एंड अल महदी। सो प्रॉफिट ईसा विल कम एट द टाइम ऑफ दज्जाल, यानी कि जो वक्त होगा जिसमें दज्जाल आएगा और अल महदी महदी आएंगे, उस वक्त इमाम प्रॉफिट मेहदी। इमाम मेहदी आएंगे, उस वक्त प्रॉफिट ईसा भी आएंगे। थैंक्स उसामा। सही है। ही विल डिसेंड। डिसेंड का क्या मतलब होता है बेटा? उतरना। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। वो उतरेंगे। पापा मैं एक चीज बता सकता हूँ। जल्दी बता दें। इमाम मेहदी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं मेहदी हूँ। अच्छा सही है। ही विल डिसेंड एट द टाइम ऑफ सलातुल फजर। वो किस वक्त उतरेंगे? डिसेंड का मतलब उतरना। वो किस वक्त उतरेंगे? एट द टाइम ऑफ सलात। सलात एट द टाइम वक्त होगा फजर सलातुल के फजर वक्त। का। सही है। फजर के वक्त वो उतरेंगे। on a masjid in Damascus, Syria. So on a masjid मतलब मस्जिद पर उतरेंगे वो। इन डेमास्कस, डेमास्कस जो है वो एक सिटी है, शहर है, किसमें? सीरिया में। सीरिया एक कंट्री है। सीरिया को शाम भी कहते हैं। सही है। सो ही विल बी ऑफ मीडियम हाइट। वो होंगे दरमियानी कद के। हाइट कहते हैं कद को। सही है। तो मीडियम कहते हैं दरमियानी। तो ही विल बी ऑफ मीडियम हाइट। बोले उसामा, ही विल बी ऑफ मीडियम हाइट। He will be of medium height. सही है। रडी और रोजी फेस्ड मतलब खूबसूरत चेहरा होगा। एंड हिज हेयर विल अपेयर एज, एंड हिज हेयर विल अपेयर, और उनके जो बाल हैं, सर के बाल, विल अपेयर एज इफ ही हैज जस्ट टेकन अ शॉवर। उनके बाल ऐसे लगेंगे। विल अपेयर मतलब ऐसे जाहिर होंगे या ऐसे लग रहे होंगे। एज इफ, एज इफ बहुत यूज किया जाता है। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है खदीजा? क्या लिखा हुआ है? एज इफ। एज इफ का As मतलब, if, एज इफ का ऐसे मतलब ऐसा जैसे। ऐसा जैसे कि अगर ही हैज ऐसा जस्ट, जैसे। ऐसा जैसे कि अगर ही हैज जस्ट टेकन अ शॉवर। ही हैज मतलब उन्होंने अभी अभी शॉवर लिया है। शॉवर लेने का मतलब होता है नहाना, यानी उन्होंने अभी गुस्ल किया है, वो अभी नहा के आए हैं। सही है। ही विल कॉल पीपल बैक टू इस्लाम। वो लोगों को पुकारेंगे, बुलाएंगे। कॉल पीपल मतलब बुलाएंगे। बैक टू, बैक टू कहते हैं वापसी, वापसी। ही विल कॉल पीपल बैक टू इस्लाम। वो लोगों को बुलाएंगे वापस इस्लाम की तरफ, यानी कि इसका मतलब लोग थोड़ा इस्लाम से दूर हो चुके होंगे, तो वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। एंड दे विल ओबे हिज कॉल। और जिनको वो बुलाएंगे वो लोग ओबे करेंगे। ओबे का मतलब होता है मानना। ओबे का क्या मतलब होता है? मानना। मानना, ताबेदारी करना। तो वो ताबेदारी करेंगे। एंड दे विल ओबे हिज कॉल। वो उनकी कॉल को, यानी कि उनके बुलाने को ताबेदार हो जाएंगे, मान लेंगे उनकी बात को। ही विल ऑल्सो वार्न पीपल। वो लोगों को इंतबाह भी करेंगे, वार्निंग भी देंगे, यानी कि उनको खबरदार भी करेंगे। अगेंस्ट अ दज्जाल, यानी कि दज्जाल के खिलाफ। अगेंस्ट बेटा किस लिए यूज होता है? खिलाफ के लिए यूज होता है। यानी कि, यानी कि जैसे यानी खुबैब इज फाइटिंग अगेंस्ट केविन। कोई बंदा है केविन, खुबैब जो है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो अगेंस्ट होता है खिलाफ। अगेंस्ट किसके लिए यूज होता है बेटा? खिलाफ। खिलाफ के लिए। सही है। खिलाफ। अगेंस्ट दज्जाल एंड कॉल देम टू फाइट हिम। एंड और वो बुलाएंगे उससे लड़ने के लिए। ही विल फाइट द दज्जाल एंड किल हिम। ही का मतलब क्या है? अभी सारी बातें किसकी हो रही हैं?
ईसा अलैहिस्सलाम की। ये शुरू से बात किसकी हो रही है? रिटर्न ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। सो ही विल, सही है। तो वो आएंगे दमिश्क सीरिया के अंदर, उनकी मीडियम हाइट होगी और खूबसूरत चेहरा होगा, उनके बाल ऐसे लग रहे होंगे जैसे अभी उन्होंने शॉवर लिया है। वो लोगों को बुलाएंगे दोबारा इस्लाम की तरफ, एंड दे विल ओबे हिज कॉल, वो उसकी उनकी बात मानेंगे। ही विल आल्सो वार्न पीपल, वो खबरदार करेंगे लोगों को अगेंस्ट दज्जाल, दज्जाल के खिलाफ, एंड कॉल देम टू फाइट हिम, और उनको बुलाएंगे उससे लड़ने के लिए। किससे? दज्जाल से लड़ने के लिए। ही विल फाइट दज्जाल एंड किल हिम, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम फाइट करेंगे दज्जाल से और उसको किल हिम का क्या मतलब है? खदीजा बताएं। किल हिम का मार देना। दज्जाल से फाइट करने के लिए। फाइट का मतलब है लड़ना, और किल का मतलब क्या है? किल का मतलब उसको कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, मौत दे देंगे उसको। किल का मतलब क्या होता है? मार देना। मौत देंगे, मार देंगे, हाँ। खत्म सो कर लेंगे। आपको अगर कोई बोले कि डोंट किल द एनिमल, इसका मतलब क्या है? कि जानवरों को मत कत्ल करो। समझ में आ रही है? जानवरों को मौत नहीं दो। या अगर आपको कोई कहे कि डोंट किल द एंट्स, इसका क्या मतलब है? डोंट किल द एंट्स, एंट्स कहते हैं चूंटी को, नमल। तो चूंटी को मत मारो। समझ रही है खदीजा? जी जी। सही है। द पीपल ऑफ द बुक, आगे क्या लिखा है? क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? कि अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक मतलब किताब वाले लोग। पीपल ऑफ द बुक बेटा किसको कहते हैं? वो लोग जिनके ऊपर आसमानी किताबें उतरी हैं, मिसाल के तौर पे तौरात, इंजील, जबूर। सही है। यानी कि ईसाई, क्रिश्चियंस ईसाई, और एंड ज्यूज, ज्यूज किसको कहते हैं? यहूदी को। ज्यूज किसको कहते हैं? यहूदी और क्रिश्चियंस किसको यहूदी कहते हैं? क्रिश्चियंस किसको कहते हैं? चाइनीज। ईसाई बेटा, चाइनीज नहीं। ईसाई, चाइनीज भी होते हैं क्रिश्चियंस। सही है। द पीपल ऑफ द बुक यानी कि अहले किताब। पीपल ऑफ द बुक के लिए अच्छा लफ्ज क्या है उसामा? पीपल ऑफ द बुक, अहले तौरात किताब। जबूर, तौरात जबूर वाले पहले अहले किताब। किताब। अहले किताब। ईसा बताएं क्या बोलते हैं? अहले किताब। तौरात अहूरे वाले अहली किताब। सही है। विल रिवर्ट टू इस्लाम। अच्छा देखें, खास बात नोट करें यहाँ पे, ये लफ्ज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ये लफ्ज नजर आ रहा है आपको? ईसा, ये लफ्ज है, लिखा हुआ है रिवर्ट। क्या लिखा है? REVERT। खदीजा दिख रहा है आपको? जी जी। इसका मतलब है, रिवर्ट का मतलब बेटा है पलट कर वापस आना। इसीलिए जब भी कोई बंदा मुसलमान होता है ना, तो उसको लोग बोलते हैं कन्वर्ट हो गया, यानी तब्दील हो गया। तो उलमा मना करते हैं, बोलते हैं इसको ये नहीं बोलो तब्दील हो गया, क्योंकि ये तो बच्चा जब भी पैदा होता है वो मुसलमान ही होता है। ईसा समझ रहे हैं ना बात को? जी जब जी। बच्चा जब भी भले वो काफिर के घर में पैदा हो। इसीलिए जब कोई इस्लाम कबूल करता है ना, हमारे ऑस्ट्रेलिया मुल्क में, अमेरिका में या रशिया में, तो उलमा मना करते हैं ये नहीं बोलो कि इस्लाम में तब्दील अपना मजहब करके इस्लाम में आ गया, ये बोलो ये इस्लाम में वापस आ गया। रिवर्ट कहते हैं वापस आने को। रिवर्ट किसको कहते हैं? जी। वापस, यानी कि वापिस कोई, इस्लाम आने में को। यानी कि वापस कोई आने बंदा को। पहले भी था, फिर वो चला गया था, फिर वो दोबारा वापस आ गया। समझ में आ गई बात? यानी कि हर रिवर्ट। बंदा, इसका रिवर्ट का लफ्ज यूज करने का मतलब यह है कि हर बंदा पैदा मुसलमान हुआ था, वो अपने माँ बाप और माहौल की वजह से जो भी मजहब उसे मिला मिल गया। बाद में जब उसे अकल आ गई, उसने इस्लाम को समझ लिया, तो वो वापस जब इस्लाम कबूल करता है आकर, तो उसको हम लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो क्या हो गया? रिवर्ट हो गया। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्ट। रिवर्ट। सही है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो द पीपल ऑफ द बुक यानी जो अहले किताब लोग हैं, यानी कि ईसाई और ज्यूज, विल रिवर्ट टू इस्लाम, यानी कि वो वापस आ जाएंगे इस्लाम में। इसका ये मतलब हुआ पैदा तो मुसलमान ही हुए थे और फिर बाद में वो क्रिश्चियन ज्यूज बन गए थे, तो दे विल रिवर्ट टू इस्लाम, यानी कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे दोबारा से। समझ में आ गई बात? ये नहीं आई? आइए। ड्यूरिंग हिज स्टे ऑन अर्थ, ड्यूरिंग हिज स्टे ऑन अर्थ का मतलब ये है कि आ, अपने दौराने वकूफ यहाँ पर, जो अर्थ पर उनका स्टे होगा, स्टे का मतलब रहना, जब वो इस अर्थ पर रह रहे होंगे, जमीन पर रह रहे होंगे, वेल्थ विल बी सुपर अबंडेंट।
पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये लफ्ज क्या लिखा है, वेल्थ विल बी सुपर अबंडेंट। ईसा पढ़े क्या लिखा है, सुपर Wealth will be super abundant. अबंडेंट का मतलब है वाफिर मिकदार में वेल्थ आ जाएगी। खुदैजा वेल्थ किसको कहते हैं? खदीजा, Wealth. अगर नहीं आता तो टाइम एक वेस्ट किए मिनट। बगैर बता दें। वेल्थ कहते हैं माल और दौलत को, पैसा, माल, दौलत, गाड़ियां, ये मालूम वो। दौलत। सही है। तो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग हिज स्टे, यानी उनका जो यहाँ पर स्टे होगा, जो वो यहाँ रह रहे होंगे, उस दौरान क्या होगा, पैसा जो है वो सुपर अबंडेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, हर किसी के पास पैसा ही पैसा होगा। समझ में आ गई बात? He will forbid the eating of pig meat and kill the swine in support of his prohibition. He will forbid, forbid कहते हैं कि मकरूह करना या हराम कर देना। वो हराम कर देंगे द ईटिंग ऑफ पिग, सुअर के खाने को। द ईटिंग ऑफ पिग मीट, यानी कि जो पिग मीट है, यानी सुअर का जो गोश्त है, उसको खाने को वो फॉरबिड कर देंगे। फॉरबिड का मतलब हराम कर देंगे। एंड हराम कर एंड देंगे। किल द स्वाइन, मतलब वो सुअर को मारेंगे। देखें, एक लफ्ज है पिग, एक है स्वाइन, ये स्वाइन भी उसी को ही कहते हैं। एंड किल द स्वाइन, बोले किल द स्वाइन का क्या मतलब है? सुअर, किल का क्या मतलब है खदीजा? सुअर। स्वाइन किल का को, मतलब है कत्ल कर, कत्ल करना। तो वो स्वाइन को कत्ल कत्ल करेंगे, करना। स्वाइन को स्वाइन कत्ल को कत्ल करेंगे। कर। इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रोहिबिशन। इन सपोर्ट किसको बोलते हैं? सपोर्ट पता है इन खदीजा? सपोर्ट। सपोर्ट किसको बोलते हैं खदीजा? पहुंचाना। बेटा सपोर्ट कहते हैं किसी की मदद करना, या किसी पहुंचाना उसको तो उसे मारेंगे। कहते हैं ना। सपोर्ट मतलब वो इसकी प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं इसकी मुमानियत। मुमानियत कहते हैं ना, ममनू लिखा होता है, तंबाकू नोशी ममनू है, ममनू का मतलब मना है। तो ये जो प्रोहिबिशन जो है ना, ये प्रोहिबिशन कहते हैं ममनुओं को। तो अब उन्होंने यहाँ कह दिया ही विल फॉरबिड द ईटिंग ऑफ पिग, वो पिग की खाने को, पिग मीट खाने को हराम कर देंगे और उसको किल करेंगे, स्वाइन को, इन सपोर्ट ऑफ दिस प्रोहिबिशन। ये जो उन्होंने ममानियत की है उसकी सपोर्ट में। समझ रहे हैं? मतलब उसको सपोर्ट सपोर्ट का मतलब उसको मजीद मजबूत करने के लिए। अब मतलब वो, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं, अब जैसे कोई आदमी आपको कहे कि भाई पिग का मीट, सुअर का गोश्त नहीं खाओ, तो लोग बोलेंगे अच्छा नहीं खाओ नहीं खाओ। अगर वो बंदा सुअर को मार भी दे तो फिर तो और साबित हो जाएगा ना कि हाँ यार वाकई में नहीं खाना है, ये बंदा तो मार भी रहा है, प्यार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको उसकी जो मानियत है उसको मना करने को सपोर्ट करने के लिए उसने सुअर को कत्ल भी कर दिया। सही है? समझ में आ गया? सपोर्ट का मतलब हेल्प, हाँ, हेल्प, मतलब हेल्प, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी ममानियत को पहुंचाना। मजीद हेल्प करने के लिए मुजम्मत, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसने बताया बेटा, ये खुद तो नहीं बताया होगा आपने, उसामा ने बताया होगा। ही विल स्टे फॉर 40 years ऑन अर्थ एंड सामा ने बताया। हाँ, ही विल स्टे फॉर 40 years, वो रहेंगे, स्टे करेंगे, रिहाइश करेंगे, कितने साल के लिए? 40 years, यानी 40 साल के लिए वो रहेंगे ऑन अर्थ, एंड देन डाई, और उसके बाद वो उनका इंतकाल हो जाएगा। सही है? आज मैं चाह रहा हूँ ये जल्द से जल्द खत्म कर दें, तो मैं अब आगे तेज तेज चलूंगा। सही है? द अपियरेंस ऑफ याजूज एंड माजूज, याजूज और माजूज जो है ना, ये कौम है, उसकी अपियरेंस होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं गोग एंड मगोग। गोग एंड मगोग, इनको इंग्लिश में या अंग्रेज लोग इनको तो बाइबल में दूसरी किताबों में कैसे बोलते हैं? गोग एंड मगोग। उर्दू अरबिक में हम कहते हैं याजूज एंड माजूज। अपियरेंस का मतलब है जाहिर होना, तो अपियरेंस ऑफ याजूज एंड माजूज का मतलब याजूज माजूज जाहिर होंगे। याजूज एंड माजूज आर टू हिडन ट्राइब्स ऑफ पीपल। याजूज और माजूज जो है वो दो कबीले हैं, ट्राइब कहते हैं कबीलों को। पठानों के बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं ना, कबीले होते हैं ना बहुत सारे, जैसे अफरीदी हैं, अचकजई है, इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको बोलते हैं कबीले, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्स, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्स। हिडन कहते हैं खुफिया, यानी कि छुपे हुए, जो भी चीज छुपी हुई होती है उसको कहते हैं हिडन। सो याजूज एंड माजूज आर टू हिडन ट्राइब्स ऑफ पीपल।
वो लोगों के दो छुपे हुए कबीले हैं, सही है, खुफिया, हिडन कहते हैं, खुफिया या छुपे हुए कबीले हैं। दे विल ब्रेक थ्रू अ बैरियर, वो एक बैरियर को तोड़ देंगे, दैट होल्ड्स देम बैक एंड रेवेज द अर्थ, सही है। वो एक बैरियर है वो उसको तोड़ देंगे, यानी एक रुकावट है, बैरियर रुकावट को कहते हैं, जिसको वो तोड़ेंगे, जो उन्हें होल्ड करता है, जो उनके रोक के रखता है, समझ रहे हैं बात, और वो आके हमला कर देंगे जमीन के ऊपर, रेवेज द अर्थ। दे विल ड्रिंक ऑल द वाटर, वो जितना भी पानी है सारा पी जाएंगे। डिस्ट्रॉय प्लांट्स, डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह करने को, तोड़ फोड़ करने को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय, फोड़ा फाड़ी करने को, तोड़ देने को डिस्ट्रॉय, मतलब प्लांट्स को मार देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जानवरों को भी खत्म कर देंगे, एंड किल पीपल, और लोगों को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। किल का क्या मतलब है खदीजा? खत्म कर देंगे। खत्म कर लेंगे। हाँ, तो ये गोग मगोग अच्छी कौम है, ईसा अच्छी कौम है, आना चाहिए गोग मगोग को या नहीं? हाँ, नहीं, ईसा बताओ ना, आपको अच्छे लग रहे हैं गोग मगोग? वो कहीं गया बस। अच्छा, this will occur roughly around the time of second coming of Prophet Isa alayhi salam. This will occur, ये वाक़e होगा, वाक़e पजीर होगा, this will occur roughly, roughly का मतलब तकरीबन, around the time of second coming of Prophet Isa, यानी उसके करीब करीब होगा जब दूसरी दफा ईसा अलैहि सलाम आ रहे होंगे। This will occur roughly around the time of the second coming of Prophet Isa. ये क्या, ये मतलब ये जो गोग मगोग की अपीयरेंस है, गोग मगोग की खदीजा अपीयरेंस है, ये जो अपीयरेंस है ये कब हो रही होगी? This will occur roughly around the time of second coming of Prophet Isa. Prophet Isa and the believers will seek refuge in the mountains. हजरत ईसा अलैहि सलाम और जो दूसरे मोमिनीन है वो हासिल करेंगे, रेफ्यूज का मतलब पनाह, पहाड़ों के अंदर, बिकॉज दे विल बी एक्सट्रीमली आउटनंबर्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ याजूज एंड माजूज, सही है, क्योंकि बिकॉज दे विल बी, क्योंकि वो एक्सट्रीमली आउटनंबर्ड मतलब बहुत ज्यादा, आउट नंबर करने को कहते हैं कि उनकी तादाद याजूज माजूज की बहुत ज्यादा होगी, और प्रॉफिट ईसा एंड द बिलीवर्स उनकी तादाद बहुत कम होगी, तो इसलिए कह रहे हैं आउट नंबर, एक्सट्रीमली आउट नंबर। तो वो एक्सट्रीमली आउट नंबर करेगी याजूज माजूज के ट्राइब की जो तादाद है उसको। फाइनली बिल आखिर, Allah will send to them a type of worm or insect that will wipe them out. अल्लाह जो है वो एक टाइप का कीड़ा भेजेगा या इंसेक्ट भेजेगा जो उसको वाइप देम आउट, सफाया कर देगा उसका, सही है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाहु खैरन। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम।